हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है जो कि आपके 2 अगस्त को होने वाले पेपर में ये आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके फ्री पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और ये आपके बैक पेपर के क्वेश्चन है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो द्वीप समूह और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो है काठी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, काठी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन से के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? तो भारतीय जो संविधान उनमें से ऐसा कौन सा एक प्रावधान है जो ब्रिटेन से उधार नहीं लिया गया है? तो वो मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार उधार नहीं लिया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी अधिक शाखाएं नहीं हो सकती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी शाखाएं नहीं होती हैं और वो क्या होते हैं, तने और उनके पौधे जो होते हैं वो कोमल होते हैं? तो वो होती हैं जड़ी बूटियां। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जीके के एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बैक पेपर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए जितने भी अब तक के एसएससी सीएचएसएल के पेपर हुए हैं आपके, वो सारे बैक पेपर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर, यानी कि यहाँ पे आपको जो ब्लैंक जगह दी गई है, खाली यहाँ पे क्या फिल करना है, ने अपनी नाइटहुड का त्याग करके देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया। तो किसने व्यक्त किया था? दादा भाई नौरोजी ने, या बदरुद्दीन तैयबजी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? तो ये जो किया था त्याग वो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट यानी एमबी में 1024 होते हैं तो क्या होते हैं? मेगाबाइट मतलब हो गया आपका, तो मेगाबाइट 1024 में क्या होंगे? गीगाबाइट होंगे, या किलोबाइट होंगे, या टेराबाइट, या बाइट्स? तो 1 एमबी में आपके किलोबाइट होते हैं, 1024 आपके किलोबाइट होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सप्त परिभाषा का कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे आपको 2 युग्म दिए गए, एक ये एक ये। इन दोनों में बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो पहला जो है वो जल मंडल रूप मध्य के 2 भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संक्रीय पट्टी। तो आपको एक ये कथन दिया गया है। दूसरा दिया गया है द इस्थमस, 2 बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला पानी का एक संक्रीय मार्ग। तो बताना है कि इन दोनों में कथन कौन से सही है। तो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं। तो इन दोनों में आपका ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक नहीं है? तो शेक्सपियर ने कौन सा नाटक नहीं लिखा था? तो शेक्सपियर ने मोमबत्ती स्टैंड को नहीं लिखा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग चयनित श्रेणी के लिए ऊपरी सेल की सामग्री और प्रारूप को नीचे दिए गए सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता था? तो यहाँ पे कह रहा है MS जो एक्सेल है वो 365 में किसका यूज़ किया जाता? तो आप सभी को पता है कि कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। कमेंट करके आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसका मैं आंसर आप लोगों पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? तो महाराष्ट्र की महिलाएं जो है वो कौन सा नृत्य करती हैं? तो आप सबको पता होगा, लावणी नृत्य करती हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद महाराष्ट्र से संबंधित है वो है आपका आर्टिकल 371। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपकी एक ऋण योजना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया था। तो जो कर्म योद्धा पुस्तक का विमोचन किया गया था वो किया गया था अमित शाह द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमित शाह ने इसका विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो जो भारत की जो सबसे प्रायद्वीपीय बड़ी नदी है वो है गोदावरी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्व संयोजकता का कौन सा युग्म सही है। तो आपको यहाँ पे बताना है जो तत्व संयोजकता है बोरान 2 और फ्लोरीन 3। तो इनमें बताना है कि आपका कौन सा है जो सत्य है। तो इनमें तो ना तो आपका बोरान 2 सही है और ना ही फ्लोरीन 3 सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ना तो 1 और ना ही सेकंड। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में अमित वस्तुओं की कुल मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इनमें आपको पहला ऑप्शन दिया है एक स्थिर अमित वस्तु की कीमत और अल्पावधि में स्थिर ब्याज दर मान ली जाती है। दूसरा आपको दिया है कुल आपूर्ति को पूर्णतः लोचदार माना जाता है। तो इनमें ना आपका कथन एक सही है और ना ही कथन आपका मतलब दो सही है और ना ही कथन आपका एक सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय एथलीटों में से किसने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो आपका फर्स्ट जो है वो है सौरभ घोषाल, दूसरा अंशु मलिक। तो ना तो सौरभ घोषाल ने स्वर्ण पदक जीता था ना ही अंशु मलिक ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ना तो एक ना तो दो। इन दोनों में कथन क्या है आपके गलत हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन के संबंध में खेल पदक की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो आपकी पहली जोड़ी है भाला फेंक रजत, दूसरी है पुरुष हॉकी स्वर्ण। तो ये दोनों आपकी क्या है, गलत हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ना तो एक और ना ही दो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका द इम्पोर्टल्स ऑफ हेलुमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी आपकी अमीश त्रिपाठी द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल शासक अकबर के जीवन पर एक दस्तावेज आइन ए अकबरी में के बारे में जानकारी नहीं है। तो किसके बारे में आइन ए अकबरी में जानकारी नहीं है, तो वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका पहला कथन है धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर शीट बनाई जा सकती है धातु वर्धनता कहलाती है। सेकंड है आपका धातु का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है तन्यता कहलाता है। तो दोस्तों ये दोनों कथन आपके क्या है, सही है, लेकिन इसमें बोला गया है आपका सही नहीं है। तो ये दोनों कथन आपके सत्य हैं क्योंकि धातु वर्धनता इसी को कहते हैं और इसको ही तन्यता कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ना तो एक सही और ना ही दो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है। तो जो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा राष्ट्रीय था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो उसका हाल ही में नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। तो आपका राइट आंसर का नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य शैली की उपाधि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई। तो जिस भारतीय राज्य में हुई थी वो है आपका असम। तो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। तो भारत ने 2020 में 8 स्वर्ण पदक जिस खेल में जीते थे वो है आपका फील्ड हॉकी। तो आपका राइट आंसर। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन है 2022 तक भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं तो कितने हैं 2022 तक। तो 8 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आज मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल के आपके क्वेश्चन बता दिए हैं। ये आपके सामान्य ज्ञान यानी जीके के क्वेश्चन थे जो आपके 100% आपको 2 अगस्त को देखने को मिलेंगे। इनमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर सेट्स में रिपीट होते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बैक पेपर लेने के लिए मॉडल पेपर लेने के लिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट